नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज टू नेशन थ्योरी, चैलेंजेस क्या थे, डिफिकल्टीज क्या थी पार्टीशन में और उसके कंसिक्वेंसेस क्या रहे थे। आज हम लोग जो बेटा करने वाले हैं वो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में किस तरीके से मर्ज किया गया, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को भारत का जो है वो हिस्सा बनाया गया। ठीक है, सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक चीज़ देखते हैं। ब्रिटिश इंडिया 1947 से पहले इंडिया का नाम था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि भारत पे अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ों का रूल था। अब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने भारत को, ब्रिटिश इंडिया को दो पार्ट्स में बना हुआ, यानी कि वो हम पे दो तरीके से रूल करते थे। पहला जो था, जिन एरियाज की बात होती है उन एरियाज को बोला गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस। ब्रिटिश प्रोविंसेस क्या थे? देखो, जिन एरियाज पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था, अंग्रेज़ों ने भारत पे दो तरीकों से राज किया था। ठीक है, तो पहला क्या आता है आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस। जिन एरियाज पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल था उन्हें बोला गया था ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है ना, यानी कि मैं और आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको कमांड कर रहा हूँ, मैं आप पे रूल कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक है ना, डायरेक्ट कंट्रोल है। नेक्स्ट क्या थे? नेक्स्ट थे आपके प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो 565 थे। अब सवाल आता है कि प्रिंसली स्टेट्स होते क्या है। सपोज क्या एक एरिया है, उस एरिया की जनता के ऊपर एक प्रिंस का, एक किंग का रूल है, तो वो हो गया प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और इन प्रिंसली स्टेट्स ने जो है, ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इन प्रिंसली स्टेट्स ने अंग्रेज़ों की थोड़ी सी अपने अफेयर्स में इंटरफेरेंस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। यानी कि प्रिंसली की बात करें, ब्रिटिशर्स हैड कंट्रोल ओवर इंटरनल अफेयर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने इंटरनल अफेयर्स पे इनका जो है ना, इनकी जो रोल है उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हम आपकी बात को एक्सेप्ट करेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ब्रिटिश पैरामाउंटेसी और सुज़ेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका टॉपिक जो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कि ब्रिटिश इंडिया, अंग्रेज जो थे वो दो लोगों से मिलकर बना था, ब्रिटिश इंडिया दो लोगों से मिलकर बना था, ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या आता है? अब सवाल यहाँ पे आता है कि प्रॉब्लम की बात है कि इस दिक्कत में, इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या हुई थी, डिफ़िकल्टी क्या आती है? डिफ़िकल्टी यहाँ पे ये आती है कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने इंडिया को लीव करा, जैसे अंग्रेज़ों ने भारत को दी इंडिपेंडेंस, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि भैया प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर से हमारी पैरामाउंटेसी, हमारा रूल अब ख़त्म हो गया है और प्रिंसली स्टेट्स अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल फ्री हैं। ये अब ये इनकी मर्ज़ी है, या तो ये इंडिया का पार्ट बने, या ये पाकिस्तान का पार्ट बने, या ये जो है एक अपना अलग से, यानी कि ये जो है प्रिंसली स्टेट्स अपना एक इंडिपेंडेंट नेशन फॉर्म करें। अब ये जो सीन था ये काफ़ी बहुत ऊपर आ गया, ये बिल्कुल जो है बिल्कुल टॉप पर आ गया। और इस सीन से दिक्कतें ये हुई कि शायद भारत जो है आगे चल के बंटने वाला है इतने एरियाज़ में। ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि त्रावणकोर के रूलर ने बोला कि मैं ना ज्वाइन करूँगा इंडिया, ना ज्वाइन करूँगा पाकिस्तान, आई विल गो फॉर अ सेपरेट नेशन। निज़ाम जो है हैदराबाद के, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दी। भोपाल के नवाब ने भी सेम बोल दिया कि भैया ऐसी बात है कि हम लोग भी जो है, अब वो क्या करेंगे, हम लोग भी अब अलग से हिस्सा बनेंगे, अपने हम लोग जो है अलग से कंट्री बनाएंगे, अलग स्टेट बनाएंगे, हम लोग इंडिया पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये हमारे लिए, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो चुनौती बन गई थी। और इस चुनौती को कहते ना फेस किया था, किसने किया था? वो फेस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इन्होंने बहुत तरीके से इनको इंडिया के साथ मर्ज कराया था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट अप्रोच मीनिंग क्या होता है इसका?
देखो गवर्नमेंट अप्रोच की बात करें, यानी कि गवर्नमेंट का नज़रिया, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड थी एक अलग नेशन फॉर्म करने की, उस डिमांड को गवर्नमेंट किस तरीके से देख रही थी, उन डिमांड्स को वो किस तरीके से डील जो है वो करना चाहती थी और करने वाली थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका कि द गवर्नमेंट अप्रोच वाज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन, यानी कि गवर्नमेंट के दिमाग में, सरकार के दिमाग के अंदर 3 बात चल रही थी जो कि डिमांड्स थी, प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड को फुलफिल करना है या नहीं करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये 3 बातें जो थी ये लिखी हुई यहाँ पे, ये थी हमारी सरकार की माइंड में, सरकार गवर्नमेंट के माइंड में। तो वो क्या थी? तो अगर हम बात करते हैं पहला, द पीपल ऑफ मोस्ट प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसेस ने, राजाओं ने भले ही मना कर दिया हो कि हमें भारत का हिस्सा नहीं बनना, हमें पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की जनता, ठीक है ना, पीपल, जनता को भारतीय संघ का हिस्सा बनना था, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल, मतलब गवर्नमेंट जो थी काफ़ी लचीली थी, प्रिंसली स्टेट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ओके थी कि चलो भाई हम लोग उनकी डिमांड को सुनेंगे, कुछ रीजन्स की बातों को सुनने को गवर्नमेंट तैयार भी थी, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी इन सम रीजन, सबकी नहीं, कुछ रीजन्स की डिमांड को वो फुलफिल करने के लिए फ्लेक्सिबल भी थी। द आइडिया वॉज टू accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the region। सिंपल सी बात थी यार कि हम क्या करेंगे, हम लोग जो है अपनी सरकार को, अपने देश को हम लोग टूटने नहीं देंगे, अपने देश के हम लोग जो है वो एकता को बनाकर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आती है, द इंटीग्रेशन एंड consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme इम्पॉर्टेंस, यानी कि गवर्नमेंट के माइंड में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी हमारी टेरिटोरियल बाउंड्रीज, पार्टीशन का दर्द भारत के लीडर्स, भारत की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं भूली थी। उनके माइंड में ये था कि हम किसी भी तरीके से हमारे भारत की एकता को, इंटीग्रेशन को रखें टॉप पर, और वही हमारी एक सुप्रीम जो है वो इंपॉर्टेंस थी आपकी, ठीक है बच्चों। सो दैट वाज द गवर्नमेंट अप्रोच, गवर्नमेंट इन 3 बातों को अपने माइंड में रख के चल रही थी। इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक क्वेश्चन आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स भारत के साथ जुड़ गए थे या जुड़ना चाह रहे थे तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे साइन किए थे। वो डॉक्यूमेंट क्या था? वो डॉक्यूमेंट था आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक बार इसको हम लोग डेफिनेशन के रूप में बेटा पढ़ लेते हैं। सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय रूलर्स। एक डॉक्यूमेंट था जिसपे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स ने साइन किए थे। किन रूलर्स ने? जो रूलर्स एग्री हो गए थे क्या करने का? इंडियन यूनियन का पार्ट बनने का, ठीक है। जो लोग थे वो रूलर क्या हो गए थे? रेडी हो गए थे यूनियन का आपका पार्ट बनने का, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो है आपका वो कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग अपने पार्ट नंबर 3 बेटा पढ़ने वाले हैं मणिपुर, हैदराबाद, SRC और 1-2 टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।